क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान का घमंड पूरे देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर सकता है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी रानी जिसके नाम से बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता कांपते थे, एक ऐसी ताकत जिसने इतिहास की दिशा को बदल डाला। लेकिन क्या वो सिर्फ एक रानी थी या विनाश का दूसरा नाम था? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बाइबल की उस सबसे खतरनाक महिला के बारे में जानेंगे जिसका नाम सुनते ही आज भी रूह कांप उठते हैं। उसका नाम है इजबेल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गहरे और रहस्यमयी विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि आखिर इजबेल कौन थी और बाइबल में उसके जीवन से आज हमें क्या आत्मिक सीख मिल सकता है। देखिए, आज के इस संदेश में हम केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम इतिहास की गहराई में उतरेंगे, बाइबल के पक्के प्रमाण देखेंगे और उस आत्मिक सत्य को समझेंगे जो हमारी आंखों को खोल देती है। क्योंकि मेरे अजीजों, एक सच्चा मसीही विश्वास केवल भावनाओं पर नहीं होता, उनका विश्वास परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित होता है। और यहाँ तक बात यह है कि हमेशा याद रखिएगा, जहाँ परमेश्वर का वचन प्रमाण देती है वहीं सच्चाई स्थिर होती है। तो चलिए, समय को बिना गवाए चलते हैं इतिहास के उस दौर में जहाँ से यह खौफनाक दास्तान शुरू हुआ था। आइए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इजबेल आज से लगभग 2800 से 2900 वर्ष पहले यानी 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस धरती पर जीवित थी। वह कोई आम महिला नहीं थी प्रियो। फोनिकिया क्षेत्र के सिदोन नगर के राजा एतबाल की बेटी थी, यानी एक बेहद घमंडी और शक्तिशाली राजकुमारी थी। अगर आज के भूगोल के हिसाब से देखें तो वह फोनिकिया क्षेत्र आज का आधुनिक लेबनान माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये फोनिकिया लोग समुद्री व्यापारी में बहुत आगे थे, बहुत अमीर थे, लेकिन साथ ही ये लोग भयानक मूर्ति पूजा के लिए बदनाम थे। और इनका सबसे मुख्य देवता कौन था आपको पता है? उसका नाम है बाल देवता। जरा सा देखिए कि बाइबल इसके बारे में क्या गवाही देती होगी। जब हम पहला राजाओं का 16 अध्याय का उसके 31वां वचन को पढ़ते हैं तो वहां साफ साफ लिखा है कि उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवताओं की उपासना और उसको दंडवत किया। भाई और बहनों, इस एक छोटे से वचन में हमें 3 बहुत बड़े बात पता चलता है। सबसे पहला बात, इजबेल सिदोन की राजकुमारी थी। दूसरी बात, उसका विवाह यानी कि इजबेल की विवाह इस्राएल के राजा आहाब से हुआ था। और तीसरा बात और सबसे खतरनाक बात यह है, उसके कदम इस्राएल में पड़ते ही वहां सच्चे परमेश्वर की जगह बाल देवताओं की पूजा शुरू हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हो सकता है? जरा सोचिए, एक गलत चुनाव या फैसले ने पूरे देश को अंधकार में ढकेल दिया। तभी तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य के विश्वास को बदल देती है। कोरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 15वां अध्याय का 33वां पद बताती है, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब बात करते हैं कि यह राजा आहाब कौन थे। आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों यानी इज़राइल का राजा था। उस पर जिम्मेदारी थी कि वह लाखों लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाएं। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक ऐसी स्त्री से विवाह कर लिया जो परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर की योजना से बहुत दूर थी। बाइबल बड़े दुख के साथ बयान करती है पहला राजाओं का 16वां अध्याय का 30वां पद में, और उम्री के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। सोचिए, उससे पहले भी कई राजा लोग हुए, लेकिन आहाब ने उन सबको क्या कर दिया? पीछे ढकेल दिया। क्योंकि
उसके पीछे इजबेल का दिमाग काम कर रहा था प्रियो। जैसे ही इजबेल इज़राइल के महल में रानी बनकर आई ना, वह अपने साथ अपने झूठे देवताओं और दुष्ट प्रथाओं, यानी कि जो उनके संस्कृति और आचरण और सारे गलत आदतों को साथ में लेकर आई। और देखते देखते पूरे इज़राइल में बाल देवताओं की वेदियां खड़े कर दी। मूर्ति पूजा को सरकारी संरक्षण मिल गया और जिन लोगों ने यहोवा की आराधना करना चाहिए था, उनका हृदय जीवित परमेश्वर से दूर कर डाली। दोस्तों, यहां रुककर समझना बहुत जरूरत है कि आखिर यह बाल कौन था जिसकी उपासना आहब ने करने लगा, इजबेल ने कर दी थी, जिसके पीछे पूरा इज़राइल अंधा हो गया था। बाल असल में कनानी और फोनी के लोगों का एक प्रमुख देवता थी। लोग अंधविश्वास में मानते थे कि बाल ही आसमान से वर्षा देती है, वही खेतीबाड़ी बढ़ाती है और वही धरती को उपजाऊ बनाती है। यानी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए उसके सामने घुटने टेकते थे और उसको उपासना करते थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाल पूजा का तरीका बेहद घिनौना था। इससे ना केवल मूर्ति पूजा होती थी, बल्कि घोर अनैतिकता, अशुद्धता और यहाँ तक कि मासूम बच्चों की बलिदान भी वहाँ पर चढ़ाया जाता था। यही कारण था कि जीवित परमेश्वर ने मूसा के समय से ही इज़राइल को बार बार चेतावनी दिया था कि निर्गमन की 20वां अध्याय का 3 पद का वह पद जो है आपको याद ही होगा, जहां परमेश्वर ने कहा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन आहाब और इजबेल ने इस मुख्य वचन को पैरों तले कुचल दिया। जरा सोचिए, यही बात हमारी जिंदगी बदल सकती है अगर हम इस कड़वे सच को समझेंगे तो। जब मनुष्य सच्चे परमेश्वर को छोड़ता है, तब मूर्तियां और संसारिक लालच या संसारिक आदतें उसके हृदय पर अधिकार करना शुरू कर देता है। इजबेल सिर्फ मूर्ति पूजा करके शांत नहीं बैठी प्रियो, उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था कि वह इज़राइल की धरती से सच्चे परमेश्वर यहोवा का नामो निशान मिटा देना चाहिए। इसीलिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं का हत्या करना शुरू कर दिया। पहला राजाओं का 18वां अध्याय का 4 पद में लिखा है कि इजबेल यहोवा के नबियों को, यानी कि भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करती थी। जरा कल्पना कीजिएगा उस खौफ के मंजर के बारे में, जहां भी परमेश्वर का कई भविष्यद्वक्ता मिलता था, उसे बेरहमी से मार दिया करती थी। उनके लोगों को बोलकर उनको मारने के लिए कहती थी। जरा कल्पना कीजिएगा उस खौफ के मंजर की, जहां भी परमेश्वर का कई भविष्यद्वक्ता मिलता था, वह इजबेल रानी ने उन सबको बेरहमी से मार दिया करती थी। लेकिन यहां आता है कि एक अद्भुत मोड़ है। उसी भयानक अंधकार के समय में ओबद्या नाम का एक खुदा का बंदा था, जो राजा के पहल का हाकिम था। उसने अपनी जान पर खेलकर 100 भविष्यद्वक्ताओं को 50-50 करके गुफाओं में छिपा दिया और उन्हें रोटी और पानी दिया करता था। यह बात हमें क्या सिखाती है? यही कि जब संसार सत्य को पूरी तरह दबाने के लिए कोशिश करता रहता है, तब भी परमेश्वर अपने गवाहों को सुरक्षित रखता है। शैतान चाहे कितने भी ताकत लगा ले, वह परमेश्वर के काम को कभी खत्म नहीं कर सकता है। जब पाप का गड़ा पूरी तरह से भर गया, तब मैदान में एंट्री होता है कि परमेश्वर के एक जंबाज आग उगलने वाले भविष्यद्वक्ता की, जिसका नाम था यलियाह, यानी कि एलीजा। उस समय इज़राइल 2 नावों पर सवार था। लोग दुविधा में थे। कुछ लोग यहोवा को मानते थे, तो कुछ लोग डर के या लालच में बाल देवताओं के पीछे भाग रहे थे। तब यलियाह ने पूरे इज़राइल और बाल देवताओं के 450 नबियों को करमेल पर्वत पर ललकारा। उसने प्रजा के सामने खड़े होकर एक ऐसे सवाल किया जो आज आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरत होती है। पहला राजाओं का 18वां अध्याय के 21वां पद में यलियाह कहता है कि यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यानी कब तक 2 विचारों में लटकते रहेंगे? फैसला करो। फिर करमेल पर्वत पर एक बड़ी परीक्षा हुई।
बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक अपने देवताओं को पुकारा, रोए, चिल्लाए, खुद को लहूलुहान कर लिया, लेकिन सन्नाटा छा गया, कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन जब एलिय्याह ने घुटने टेक कर सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना की, तब क्या हुआ पता है? स्वर्ग से यहोवा की आग उतरी और उस होम बलि को, लकड़ियों को, पत्थरों को, जहां तक कि गड्ढे के पानी तक को जलाकर राख कर दिया। पूरी इस्राएल चिल्ला उठा, यहोवा ही परमेश्वर है। सच्चाई साफ हो चुकी है, क्योंकि झूठे देवताएं चाहे जितना शोर मचा लो या झूठे देवताओं के भक्त लोगों ने कितना भी शोर मचा लें, लेकिन संकट के समय वे उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर सिर्फ जिंदा खुदा प्रभु यीशु से मिल जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इतने बड़ी चमत्कार देखने के बाद क्या इजबेल सुधर गई? क्या उसने तौबा कर लिया, यानी कि क्षमा कर लिया, प्रभु ग्रहण कर लिया, अपने बुराई को छोड़ दिया? नहीं। अब आहाब ने घर लौटकर इजबेल को बताया कि करमेल पर्वत पर क्या हुआ और कैसे बाल के सारे झूठे नबी को मार दिया गया। तो इजबेल का दिल और मजबूत हो गया, इतना कठोर हो गया, सख्त हो गया, पूरा बुरे तरीके से भर गया। पहला राजाओं का 19वां अध्याय का 2 में लिखा है कि उसने एलिय्याह को संदेश एक भेज दिया। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे अधिक करें। सोचिए कितना ढीठ स्त्री थी वो, सत्य सामने था, फिर भी उसका घमंडी हृदय पश्चाताप करने को तैयार नहीं हुआ। और उसके क्रूर चरित्र का सबसे घटिया उदाहरण हमें मिलता है कि नाबोत के दाख की बारी वाले हिस्से में राजा अहाब ने महल के पास स्थित नाबोत नाम के एक सीधा साधा इंसान की जमीन को देखता है और उसको चाह लेता है। नाबोत ने मना कर दिया कि वह उसकी फुरकों की एक भौतिक जगह है, मैं उसको नहीं दे पाता हूं। अहाब मुंह लटका कर सो गया था। तब इजबेल ने कहा, क्या तू इस्राएल का राजा नहीं है? उठ खाना खा, वह जमीन मैं तुझे दिलाऊंगी। और उसने क्या किया? पहला राजाओं का 21वां अध्याय को जाके पढ़िएगा, वहां पर यह गवाह है, उसने झूठे गवाहों को खड़ा कर दिया। नाबोत पर परमेश्वर और राजाओं की निंदा का झूठा आरोप लगा दिया। बेकसूर इंसान को शहर के बाहर पत्थरों से मरवा डाल दिया, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। जहां लालच और अंधी ताकत या सरकार आपस में मिलते हैं, वहां न्याय को पैरों तले कुचल दिया जाता है। परमेश्वर सब देख रहा था। नाबोत के खून की पुकार खुदा के कानों तक पहुंची और तब एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने इजबेल के लिए एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला राजाओं के 21वां अध्याय का 23वां पद में परमेश्वर ने कहा, इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इस्राएल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे या उसका खून चाट लेंगे। और इतिहास गवाह है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं रहती है। इसके सालों बाद दूसरा राजाओं का 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब येहू राजा बना तो इजबेल को उसी के महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया जाता है। उसका खून दीवारों पर छिटक जाता है, घोड़ा ने उसे पैरों तले रौंद डालते हैं। और जब लोग उसे दफनाने के लिए गए तो उसकी खोपड़ी, हाथ और पैरों के तलवे को छोड़कर कुत्ते ने उसका पूरा बदन को खा डाला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरजवंत है, वह मौका देता है, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर का न्याय टाला नहीं जा सकते हैं। प्रियो, पाप का अंत हमेशा भयानक होती है। यही कारण है कि नया नियम में भी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 20वां पद में तुआतीरा की कलीसिया को डांटते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने
और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यहाँ नए नियम में इजबेल किसी भौतिक स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुष्ट आत्मिक विचारधारा और शिक्षा का प्रतीक है जो लोगों को परमेश्वर के वचन से भटकाती है, कलीसिया में आत्मिक समझौता लाती है और लोगों को पाप की तरफ ढकेलती है। आजकल बहुत से लोग इजबेल की आत्मा या जिजबेल स्पिरिट के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, या कोई जेंडर की बात नहीं है, या बुराई किसी मनुष्य में भी हो सकता है और एक स्त्री में भी हो सकती है, क्योंकि समस्या और बुराई का जो पाप होता है ना, एक स्त्री पुरुष के हृदय के आत्मिक स्थिति में होता है, वो उनके हृदय में वो तैयार हो जाता है। इसके लक्षण क्या होती है? जिजबेल स्पिरिट के लक्षण क्या होती है? वह दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, छल कपट करना वो सिखाता है, घमंड आदत को सिखाता है, कलीसिया के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करना सिखाता है और लोगों को चुपके से पाप के मार्गों में ले जाता है। तो आज इस संदेश से हमें अपने जीवन से या हमारे जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण बात को सीखना जरूरत होती है। सबसे पहले, आत्मिक समझौते से बच के रहना चाहिए। आज का संसार भी कलीसियाओं में आपको पैसे के लालच देते हैं, चंगाई चमत्कार के लालच देते हैं, गाड़ी बंगले के लालच देते हैं, संसार के वस्तुओं का लालच, संसार के पैसे के लालच, संसार के शरीर के अभिलाषाओं के लालच को दिखाकर देकर आपको आधुनिकता के पापों में क्या करते हैं? फंसाते हैं। इस संसार की चीजों को सिखाकर यीशु मसीह केवल इस संसार के वस्तुओं के लिए विश्वास करने के लिए वो सिखाते हैं। आपके विश्वास को गलत रास्तों में लेके जाते हैं और आपको बुरी तरीके से यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए सिखाते हैं। याद रखिएगा, शैतान हमेशा सीधा हमला नहीं करता है। कई बार आपकी जिंदगी में छोटा सा समझौता करवा कर वह जीत जाता है और आप हार जाते हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने की आदत बनाइएगा। भले ही आज पूरा संसार बदल जाए, लेकिन जैसे एलिय्याह अकेला खड़ा रहा, वैसे ही आपको भी चाहे अकेले पढ़ना पड़े, परमेश्वर के जीवित वचन पर अडिग रहना सीखना चाहिए प्रियो। क्योंकि वचन को ज्यादा लोग नहीं मानते हैं, बल्कि मनुष्यों की बात को मानते हैं। इजबेल के स्पिरिट मतलब वो होता है, वो आपको गलत रास्ते में सिखाते हैं। अगर आप वचन में अगर अडिग रहते हैं तो लोगों के हर बातों को आप फरकते हैं, भविष्यद्वक्ता का हर बात को फरकते हैं, हर पास्टर के हर बात को फरकते हैं और आप वचन में स्थिर रहते हैं। परमेश्वर के मार्ग पे आप लोग ढंग से जिंदगी बिता सकते हैं। और तीसरा बात, आज ही पश्चाताप करना बहुत जरूरत है। अगर अनजाने में भी हमारे दिलों में घमंड है, दूसरों को दबाने की आदत है, दूसरों को गलत रास्तों में चलाने की आदत है, या कई बार छिपे छिपे अगर पाप भी हम लोग करते हैं, तो आज इजबेल जैसे हट या क्या बोलते हैं जिद्दी का मन हमारे जीवन में नहीं दिखाना चाहिए। आज खुदा यीशु के सामने झुककर हम परमेश्वर के सम्मुख में हमारे पापों को अंगीकार करेंगे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो क्षमा करते हैं। जिजबेल के जैसे हम हठीले होकर जिंदगी बिताएंगे तो जिजबेल के जैसे परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इजबेल की यह कहानी केवल इतिहास की कई पुरानी कथा नहीं है, यह आज हमारे और आपके लिए है। इस आखिरी पीढ़ी के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हमें सिखाता है कि हम हर प्रकार की मूर्ति पूजा और संसारिक लालच से दूर रहें और अपने जीवित को या हमारे जीवन को जीवित परमेश्वर के प्रति वफादार बनकर रहें।